एक क्वेश्चन पूछता हूँ तुमसे, बॉर्नविटा सुन के तुम्हें क्या याद आता है? 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। 3, 2, 1. अगर तुम्हें 22 साल बाद भी बॉर्नविटा सुन के ये ही बंदा याद आ रहा है तो ऐसा क्यों है? उसका मेन आंसर है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। अब तुम अगर किसी पत्थर के नीचे नहीं रह रहे होगे तो जरूर इसका मतलब पता होगा, फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ। जब प्रोड्यूसर को पिक्चर कुछ महंगी पड़ने लगे तो वो सोचता है कि मैं अकेले ही क्यों अपना पैसा बिगाड़ूं, तो वो करता है एडवर्टाइजमेंट। अलग अलग प्रोडक्ट को अपने पिक्चर में कैसे भी करके डाल देता है, कभी अच्छी तरीके से तो कभी बकवास तरीके से। वैसे ये एक लॉस्ट आर्ट हो चुका है और इसका सबसे बड़ा आर्टिस्ट है राकेश रोशन, जिसका सबसे बेस्ट काम था कोई मिल गया। आप पिक्चर देख के जैसे खत्म करोगे, पिक्चर भले ही याद रहे ना रहे, पर ये 2 ब्रांड के नाम जरूर याद रहेंगे। बॉर्नविटा 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 हीरो का होंडा लाओ। ये सब सटल तरीके से करना राकेश रोशन का स्टाइल नहीं है। अगर आपने उसको एक बार पैसे दे दिए, वो बंदा इतना लॉयल है, इस तरीके से प्रोडक्ट प्लेसमेंट करेगा, कैरेक्टर्स को भी वो चीज बुलवा देगा कि बाहर निकलते ही आदमी कुछ ना कुछ तो खरीद ही लेगा। मैंने भी अपनी सारी जिंदगी इसी खोज में बिताई है। कोई मिल गया इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है। पिक्चर शुरू होने के 12 मिनट में ही इसका हीरो आ जाता है। ये बंदा नहीं, यहाँ ये टेबल पे रखा है, देखो इसे। फिर पता नहीं कितने बार हमें ये प्रोडक्ट देखने मिलता है, इसका नाम सुनने मिलता है। आंटी आई लव बॉर्नविटा, थैंक यू। रोहित को पक्का कच्चे बॉर्नविटा का सस्ता नशा हो गया है। अरे मच्छर पिया जा, पी रो जल्दी आ, पी जाएगा जल्दी आ, काली भंडेली आ रही है। और ये सच में काम भी आया, क्योंकि बॉर्नविटा की सेल्स भी बढ़ी थी। और आखिर कितने लोग को याद होगा, उसी टाइम पे साथ में एक ड्रिंक आता था माइलो। बहुत कम लोगों को याद होगा। देखा, इसका यही रिजल्ट होता है। फिर एक और ब्रांड हीरो होंडा, जिसे इतनी इज्जतदार प्रोडक्ट प्लेसमेंट मिली कि इतने इंपॉर्टेंट सीन में, जो इतना बड़ा मैच था, हर जगह उसका लोगो लगा दिया, प्राइस में भी वही रखा, और एंड में जब ये भी काफी नहीं पड़ा तो कैरेक्टर से डायलॉग बुलवा दिया, जो ये था, हीरो का होंडा लाओ। वैसे ये होता है एक अच्छा प्रोडक्ट प्लेसमेंट कि आप कैरेक्टर और स्टोरी से प्रोडक्ट को अलग ही ना कर पाओ। तुम लोग जब भी ये फिल्म देखोगे, रोहित से बॉर्नविटा को अलग नहीं कर सकते और वो मैच से हीरो होंडा को अलग नहीं कर सकते। पूरा दिमाग में ड्रिल करके रख दिया है ये लोग ने। वैसे तो अपना रोहित बकाडी भी नहीं पीता। थोड़ी बकाडी पीने से क्या होगा, ये कोई छोटा बच्चा थोड़ी है। वैसे ये फिल्म इन दोनों ब्रांड पे ही खाली नहीं रुकती है। इतना खतरनाक इन लोग ने प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया है, कोई भी जगह पर आप पॉज कर दो, 5 से 6 ब्रांड तो मिनिमम दिख ही जाएंगे। जैसे ये एक फ्रेम ले लो, या ये फ्रेम देख लो, या फिर ये देख लो। अब तो लगता है बस जादू के हाथ में केसियो की घड़ी पहनाना ही बाकी रह गया था। जाली रोशन नाल। ये कुछ और कहना चाहता है। जितना पैसा, फिल्म में उतनी ही इज्जत। कभी कैरेक्टर नाम ले देंगे तो कभी खाली दिखाया जाएगा। और वैसे सोचो, नेस्कैफे ने कितना पैसा दिया होगा, इतने जबरदस्त शॉट में इतना अच्छी तरीके से पूरा दिखाया है। जब बाप बेटे पिछली बार साथ में आए थे तो भी प्रोडक्ट प्लेसमेंट किए थे, पर इस लेवल पे नहीं गए थे। शायद थोड़ी शर्म आ रही होगी, इतना अच्छा खासा मौका छोड़ दिए। यहाँ क्लब में इतना अच्छा गाना चल रहा है और एक भी कोई ब्रांड का लोगो नहीं दिख रहा है। पूरे गाने में सिर्फ जाके ये जगह पर हमें एक ब्रांड दिखता है। पूरा अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दिया। और नोकिया को कितनी ज्यादा इज्जत दे दी थी। ये सब शायद बाहर की पिक्चर से सीखा होगा। एक एलियन की पिक्चर हम लोग ने बहुत पहले देखी थी, उसमें भी इसी तरीके से स्पीलबर्ग ने अलग अलग ब्रांड को लाया था। और ये जो अंग्रेजों का जेम्स था, इसका तो पूरा का पूरा सेल्स बढ़ गया था। फिर वहीं एक और एलियन सुपरमैन, जिसे पता नहीं कितना पैसा मिल गया कि इस ट्रक में जाके ठुकने के लिए रेडी हो गया। और एलियन से एक और फिल्म याद आता है, जब हद से ज्यादा अगर पैसा मिल जाए तो इस तरीके का हाल होने लगता है, स्क्रिप्ट तक चेंज होने लगती है। एवोल्यूशन जितने लोगों ने देखा होगा उन्हें भी याद होगा कि एंडिंग में हेड एंड शोल्डर इतना इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है एलियन को खत्म करने के लिए। Head and Shoulders. The dandruff shampoo? फिर पिक्चर के एंड होते होते एक एड ही जैसे ये लोग ने दिखा दिया है। Head and Shoulders around the house. क्या पैसों की इतनी दिक्कत थी कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट आप लोग ब्रांड के ऊपर बना दो? वैसे मुझे प्रोडक्ट प्लेसमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पैसा कमाना है कमाओ, जिससे मिल रहा है ले लो, पर ढंग की पिक्चर बनाओ। कैरेक्टर और स्टोरी में अगर प्रोडक्ट फिट नहीं हो रहा है तो जबरदस्ती मत फिट करो। और ये तो कभी मत करना कि पिक्चर को थोड़े देर के लिए रोक दो, स्टोरी भी बंद हो जाए और वहाँ पर सिर्फ थोड़े देर के लिए एड चलने लगे। Nokia Lumia 920. Advanced floating lens technology, fat boy pillow recharge, wireless recharging docking station,
High quality audio in retro styling, rupees 34,249. वैसे ये लॉस स्टार्ट हो चुका है, पर अभी कुछ सालों में मुझे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट प्लेसमेंट एक फिल्म में दिखा था, और वो था ये सीन में। ये देखने के बाद तो पक्का मुझे मार्शल का स्पीकर खरीदने का मन ही कर दिया था। पैसों की तंगी थी तो मैं अपने छोटे भाई को बेचने निकल गया। खैर उसकी भी उतनी वैल्यू नहीं थी, तो एंड में जाके मैं बोर्ड से काम चला लिया। क्या था सर ये? सॉरी। पर कुछ भी बोलो, ऐड करने में कोई मिल गया के लेवल पे कोई आ ही नहीं पाया। हो सकता है शायद ये मेरी फेवरेट फिल्म में से एक है, तो इसलिए मुझे ज्यादा नॉस्टैल्जिया लग रहा है। पर तुम खुद ही देखो, यहाँ इस सीन में कोको कोला को इतने अच्छे से दिखाया, मुझे तो कैन पीने का मन कर दिया था। और वहीं पर हाइड एंड सीक लगता है पैसा नहीं दिया, तो इसीलिए राकेश रोशन ने रैपर फाड़ के फेंक दिया होगा गटर में। कुछ ऐसे ब्रांड्स के ऐड भी हैं जो अब गायब हो चुके हैं, जैसे कोडैक। आज के बच्चों को क्या पता कि असली रील और कैमरा क्या होता है। और फिर सैनसुई, कितने लोगों को याद होगा। मेरी इच्छा ये है कि क्रिश 4 में ये इंटरनेशनल ब्रांड देखने मिल जाता तो मजा ही आ जाता। है ला? नहीं है? हम आज ही मंगाएंगे। और पियेंगे भी। और इन सब के बीच एक बंदा जो बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, पैसों की लालच बिना किए वो प्रोडक्ट को प्रमोट करता है। जैसे ही स्क्रीन पे आता है, प्रोडक्ट खुद ब खुद प्रमोट हो जाता है। वो नॉर्मली मैं दिन में खाता नहीं हूँ, गुटखा खा लेता हूँ ना तो भूख नहीं लगती।